नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे जनतंत्र और शिक्षा के विभिन्न अंग, डेमोक्रेसी एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। जनतंत्र और शिक्षा के उद्देश्य, डेमोक्रेसी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला है जनतंत्र के मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जनतंत्र की सफलता विशाल भवनों, विधानसभाओं, विधान परिषदों और संसदों से नहीं होती, अपितु ऐसे नागरिकों से होती है जो जनतंत्र या डेमोक्रेसी के मूल्यों या वैल्यूज का पालन करते हो। इस दृष्टि से जनतंत्रीय शिक्षा या डेमोक्रेटिक एजुकेशन का प्रथम उद्देश्य बालकों में जनतंत्र या डेमोक्रेसी के मूल्यों का विकास करना है। कोई भी पुस्तकीय ज्ञान उस उद्देश्य को उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बालकों को स्कूल में उपयुक्त अवसर प्रदान न किए जाए। वस्तु स्थिति यह है कि बालक जनतंत्रीय या डेमोक्रेटिक ढंग से रहना उसी समय सीख सकता है जब उसे जनतंत्रीय ढंग से रहने के अवसर उपलब्ध हों। A child learns to live democratically while living democratically। अतः स्कूल का संपूर्ण वातावरण या एनवायरनमेंट अर्थात प्रत्येक क्रिया पाठ्यक्रम संबंधी अथवा सहगामी हर प्रकार के संभव, चाहे वे बालकों के आपसी हों अथवा शिक्षकों और बालकों के जनतंत्रीय मूल्यों या डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अनुसार होने चाहिए। दूसरा है उत्तम अभिरुचियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वर्थी इंटरेस्ट्स। जनतंत्रीय शिक्षा या डेमोक्रेटिक एजुकेशन का दूसरा उद्देश्य बालकों में उत्तम एवं उपयोगी वैल्यूएबल अभिरुचियों का विकास करना है। रुचियाँ बालक के चरित्र या करैक्टर का निर्माण करती हैं और उसको जीवन संपन्नता प्रदान करती हैं। इसीलिए प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने बहुमुखी रुचियों या इंटरेस्ट के विकास पर बल दिया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालकों को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं या एक्टिविटी को करने के लिए अवसर देना चाहिए। विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने से उनकी कार्य में रुचि जागृत होगी। ध्यान देने की बात है कि बालक में जितनी अधिक उपयुक्त एवं श्रेष्ठ अभिरुचियां विकसित हो जाएंगी, वह उतना ही अधिक सुखी, कुशल और संतुलित जीवन व्यतीत कर सकेगा। अगला है व्यावसायिक कुशलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। जनतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना परम आवश्यक है। इसका कारण है कि आर्थिक दृष्टि से हीन बालक अपने असली लक्ष्य से विमुख हो सकता है और धनवानों के हाथों का खिलौना बनकर अपने बहुमूल्य वोट को भी अवांछनीय व्यक्ति को दे सकता है। अतः डेमोक्रेटिक एजुकेशन या जनतंत्रीय शिक्षा का तीसरा उद्देश्य बालकों में व्यावसायिक कुशलता का विकास
करना है, जिससे शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे किसी व्यवसाय को अपनाकर अपना भार स्वयं ही वहन करते हुए राष्ट्र की यथाशक्ति सेवा कर सकें। अगला है अच्छी आदतों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साउंड हैबिट्स। जनतंत्रीय एजुकेशन या डेमोक्रेटिक एजुकेशन का चौथा उद्देश्य है अच्छी आदतों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ साउंड हैबिट्स। इसका कारण यह है कि आदतें ही अच्छे और बुरे कार्यों की नींव डालती हैं। डेमोक्रेसी को या जनतंत्र को सफल बनाने के लिए बालकों में आरंभ से ही अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। अगला है विचार शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर। डेमोक्रेटिक एजुकेशन का या जनतंत्रीय शिक्षा का पांचवा उद्देश्य बालकों में अच्छी आदतों का विकास करना है। इसका कारण यह है कि आज के बालक कल के नागरिक हैं। इन्हीं बालकों को निकट भविष्य में राष्ट्र की राजनीतिक, पॉलिटिकल, आर्थिक, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स पर विचार करना है। अतः इन्हें शिक्षा के द्वारा आरंभ से ही विभिन्न समस्याओं के विषय में स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने अथवा निजी निर्णय, सेल्फ डिसीजन लेने की आदत डालनी चाहिए। अगला है सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल आउटकम। सामाजिक दृष्टिकोण या सोशल दृष्टिकोण का विकास करना डेमोक्रेटिक एजुकेशन का छठा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बालक यह समझने लगे कि वह समाज का अंग है और उसका संपूर्ण जीवन समाज के लिए है। इस भावना के विकसित हो जाने से वह समाज हित के लिए अपने निजी हित को त्यागने में कोई संकोच नहीं करेगा। अतः इस उद्देश्य या एम के अनुसार शिक्षा में ऐसी क्रियाओं को महत्व दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा बालकों में सामाजिक अभिरुचियाँ, सोशल इंटरेस्ट डेवलप हो जाएं। वे अपने सहयोगियों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करना सीख जाएं और उनमें उत्तरदायित्वों को समझने व उनके पालन करने की भावना विकसित हो जाए, डेवलप हो जाए। धन्यवाद।